11. Exercise 4.3 quadratic. Sum of the areas of two squares is 468 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपको कर लिया. अभी मुझे पता नहीं है कि दोनों स्क्वायर सेम साइड में है, सेम है या डिफरेंट है, लेकिन जब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें गिवन था कि पेरीमीटर के डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो 24 आ रहा है. इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक स्क्वायर थोड़ा बड़ा है ना, तभी तो डिफरेंस आया. अगर इक्वल होता तो दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल आता तो डिफरेंस 0 आ जाता. इसका मतलब है कि एक स्क्वायर ग्रेटेस्ट है और एक स्क्वायर छोटा है, स्मॉलर है, बेटर है. तो मैंने कंसीडर किया कि ये मेरा फर्स्ट स्क्वायर है और ये मेरा सेकंड स्क्वायर है. इसके साइड्स मैंने कंसीडर किए x है और इसके साइड्स मैंने कंसीडर किए y. तो इसका एरिया कितना आएगा मतलब एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड के स्क्वायर इक्वल होता है नहीं होता है. इसका एरिया आएगा y स्क्वायर और इसका एरिया क्या आ जाएगा इस वाले यानी फर्स्ट वाले का एरिया आएगा x का स्क्वायर. ठीक है, और सेकंड वाले का पेरीमीटर कितना आएगा. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड्स. हाउ मेनी साइड्स इन स्क्वायर, 4 साइड्स. ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ द y एंड इसका पेरीमीटर कितना आएगा 4x, राइट. समझ में आ गया. पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, ओके. तो हमने ये अपना जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया. हाँ, गिवन दैट क्या गिवन है, गिवन है सम ऑफ दो स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है. इसका मतलब है कि यूनिट किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा और इसकी यूनिट मीटर है. तो गिवन दैट यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर. x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर का एरिया. क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर है. फर्स्ट स्क्वायर का एरिया प्लस सेकंड स्क्वायर का एरिया इक्वल टू द 468. समझ में आ गया यहाँ तक. और क्या गिवन है, और गिवन है कि if the difference of their perimeter is 24 मीटर, और गिवन है कि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है. तो फर्स्ट स्क्वायर का डिफरेंस फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 4x और सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर 4y. दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना गिवन है 24 गिवन है. ओके, ये गिवन है. मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया. कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ x माइनस y इक्वल टू 24. इसको सॉल्व किया x माइनस y इक्वल टू 24. ये 4 नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 1 या 2 4 6 या 24. तो कितना आ गया x माइनस y इक्वल टू 6. इससे मुझे इक्वेशन नंबर 2 फाइंड. बिल्कुल आसान सा है. ध्यान से ये तो गिवन था, ये गिवन था और ये गिवन था. ठीक है, तो मैंने इसको सेम है छोड़ दिया, इसको यहां से सॉल्व. मुझे फाइंड क्या करना है, दोनों स्क्वायर की साइड्स फाइंड आउट करें. टू फाइंड x एंड y की वैल्यू क्या है, दोनों स्क्वायर का साइड कितना गिवन है. यहां तक समझ में आ गया. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. इस दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. पीछे हमने लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं. यहां पर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का. इसको मैं देखूं तो यहां पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व
इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सा सिंपल सा तरीका क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ और x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 लिया फ्रॉम सॉल्यूशन यहां से। ठीक है, ये तो था पूरा गिवन, सॉल्व करूंगा इक्वेशन नंबर 2 दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - y 6। मैंने y को उस साइड भेजा। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस y मिल गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 प्लस y। लिखिए यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट किया। इक्वेशन 1 में क्या है, x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस y। इक्वेशन नंबर 3 से इसका स्क्वायर है x का स्क्वायर, इसके बाद प्लस y स्क्वायर इक्वल 460। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो अभी ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था, मैंने इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, 1 वेरिएबल में। क्यों किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के। समझ आ गई? a प्लस b को होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक समझ में आया? इसको मैंने ओपन किया, यहां आया प्लस ये y स्क्वायर 468। ओपन करो, 6 के स्क्वायर करोगे 36, y के स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ प्लस माइनस होगा। ठीक है, सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितनी, y स्क्वायर 2y स्क्वायर। इसके बाद y की पावर 1, ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन, 12y प्लस 36, ये कांस्टेंट नंबर है, इस साइड से आएगा, इस साइड तो आ जाएगा 468 इक्वल टू 0। समझ में आया? सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन मेरा कितना आया, इसको ले आओ दिखा दूं। ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 मतलब माइनस 432 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर्म हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करने एक काम करते हैं, 2 है 12 है 432 है। ठीक है, यहां हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मैंने 2 कॉमन लिया, ये इक्वेशन आया y स्क्वायर 12y से 2 कॉमन हो गया, कितना बचेगा 6y माइनस 432 में से 2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 216 इक्वल टू 0। तो इस साइड जाएगा 0/2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। फिर 2 मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा, डिवीजन में जाएगा, 0 से कोई नंबर डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब है कि इसको सीधा 0 लिख सकता हूं इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, यहां भी सही है। अगर आप इसको यहीं पर छोड़ना चाहते हो तो यहीं पर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। अब इसका मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, मुझे ये बहुत पसंद है। आप चाहो तो इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगा सकते हो, और आप चाहो तो इसे मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हो। मिडिल टर्म से स्प्लिट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या होता है, -216 को आप फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा -216y²। अब मिडिल टर्म 6y को 2 पार्ट में आपने ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर प्लस 6y आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाएगा 216 आ जाए। कोई बिल्कुल से समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, हमारे पास एक तरीका है कि हम मल्टीप्लिकेशन करने पर 216 पाए थे, 216 का हम प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 2 10 20। ठीक है, 8
2 से करेंगे 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब इसे ऐसे आप आपस में कंबाइन करो। ठीक है, कि प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% 216 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 216 का फैक्टर है। जी, आपको पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? प्लस 6 लाने पर होना चाहिए। दो पार्ट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 7 सॉरी नहीं होगा, एक काम करते हैं, 2 2 जा 4 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 और 12 का डिफरेंस निकालोगे तो 6 आएगा। आपको चाहिए क्या? प्लस 6 चाहिए, इसको प्लस दे दो और इसको माइनस दे दो। प्लस माइनस करोगे तो प्लस 6 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 100% 216 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसी का फैक्टर है। तो हमने इसको जो सॉल्व किया, ठीक है, तो पेयर हमारा क्या बना? y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। मैंने डिटरमिनेंट स्प्लिट किया 6y को दो पार्ट में, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस 216 आएगा। इसके बाद आप पेयर बना दो, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन हो गए। यहाँ से y कॉमन है, क्या बचेगा? y प्लस y आउट 18 माइनस माइनस प्लस चाहिए, जो नंबर इस ब्रैकेट में है सेम वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, हमने माइनस कॉमन लिया। अच्छा, 216 का जब हमने फैक्टर किया था तो एक नंबर आया था 12 और एक दूसरा नंबर आया था 18। तो यहाँ 12 है तो इसमें भी 12 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 216 का ही फैक्टर तो 12 और 18 है। तो इसमें से हमने 12 कॉमन ले लिया तो बचा कितना? यहाँ से 12 आउट, माइनस आउट तो प्लस हो गया, 216 में से 12 बाहर हो गया तो बचेगा कितना? 18। बिल्कुल आसानी से कुछ है ना, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करोगे? लेट y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 18 और y हमने लिया क्या है? सेकेंड स्क्वायर का साइड लिया है। अब साइड क्या है? डिस्टेंस, और यहाँ y की वैल्यू आई माइनस, तो ये y आपका क्या है? डिस्टेंस। सिंस डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने y की वैल्यू माइनस 18 को इग्नोर कर दिया। देयरफॉर वी विल इग्नोर the value of y माइनस 18 को हम इग्नोर कर देंगे। तो कंसीडर किससे करेंगे? देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? ये मैं हटा दूं। लेट, जिसको मैंने 0 इक्वल दिखाया तो माइनस 18 आ गया, y आपका स्क्वायर का डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब इसको लेके चलेंगे, y माइनस 12 इक्वल टू 0 कंसीडर किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो y क्या है? सेकेंड स्क्वायर का साइड। एक चीज तो हमें मिल गया, इस सेकेंड स्क्वायर का साइड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो फर्स्ट स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू रखोगे? y इक्वल टू 12, इसमें इन इक्वेशन 3 वी इक्वेशन नंबर 3 क्या बनाया था? x इक्वल टू 6 प्लस y, x इक्वल टू 6 प्लस y, x प्लस y की प्लेस पर आपने पुट किया 12 तो कितना आ गया? 18। इसका मतलब है x कितना आ गया? 18। समझ में आ गया? तो मतलब क्या होगा कि फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है वो हमने 18 मीटर का लिया था और सेकेंड स्क्वायर का जो साइड था वो कितना आया? 12 मीटर आया। ये तो सॉल्व करना था। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू द 18 मीटर है एंड y इक्वल टू द
12 मीटर आंसर। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बताओ कोई डाउट? हमने क्या लिया था? सबसे पहले बोला कि दो स्क्वायर है, हमने दो स्क्वायर ले लिए, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम होगा 468 है, हमने दोनों स्क्वायर का एरिया निकाला, दोनों का सम कर दिया 468 दिखा दिया। हमें नहीं पता था पहले से ही कि दोनों स्क्वायर इक्वल है या साइड में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जब हमने पहले से क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें समझ में आ गया था कि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है। तो पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन इसका मतलब है इनमें से एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा तभी तो डिफरेंस आया, अदरवाइज डिफरेंस जीरो आना चाहिए। तो हमने एक को बड़ा दिखा रखा तो दूसरे को छोटा दिखाया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स 4 टाइम्स ऑफ द साइड्स। इसका साइड था 4x, इसका साइड था 4y, पेरीमीटर था। दोनों पेरीमीटर यानी ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करेंगे हमेशा, तो 4x - 4y किया कितना है 24। इसको हमने सॉल्व किया तो x + y x - y 24 आया था। तो x - y इक्वेशन नंबर 2 में इसको हमने सॉल्व किया तो x = 6 + y दिखाया था। अब इस x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया था जिसको हमने सम ऑफ स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर का सम दिखाया था, है ना? वो क्या आया था? x² + y² = 468। तो x के प्लेस में हमने ये वैल्यू रख दिया था तो हमारा इक्वेशन बन गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने फॉर्म किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये बना, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, y की टू डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आए। y इज द डिस्टेंस दैट इज द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो साइड या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो हमने लिया किसे? y = 12। y क्या है? सेकंड स्क्वायर का साइड है। हमने y की वैल्यू यहां पर पुट किया तो फर्स्ट स्क्वायर का साइड हमें मिल गया। इसका मतलब है हमें साइड से निकालने का तो फर्स्ट स्क्वायर का साइड 18 मीटर आ गया एंड सेकंड स्क्वायर का साइड 12 मीटर आ गया। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से सॉल्व हो गया।